गए और अपनी लाइफ में ड्रास्टिक परिवर्तन लेके आ गए। तो ऐसी मैं हैबिट लिखता गया, तो 7 हैबिट मैंने निकाली। और और भी आ सकती है, क्योंकि उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि स्टिल देयर इज सम मिसिंग, तो वो बाद में अपने आएंगे। लेकिन आज 7 हैबिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और 7 हैबिट में ही मेरे ख्याल से अपना पौना घंटा तो हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप उनको लिख सकते हो। ओके, चलो सबसे पहली हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की, मल्टी मिलियनर लोगों की, और जिनको जीरो से हीरो बनना है, उनकी पहली हैबिट है दे डोंट वेट, दे एक्ट। कि वो कुछ होने का इंतजार नहीं करते कि ये होगा तो मेरा ये मेरे से ये होगा, अगर मेरे साथ इतना दे दे, अगर मेरे पास इतना कुछ फंड आ जाए, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, अगर मेरे पास ये आ जाए, तो मैं आगे बढ़ू। ऐसा दे वेट नहीं करते, दे एक्ट। और एक्ट का मीनिंग है एक्शन चेंजेस थिंग, ACT, एक्शन चेंजेस थिंग। एक्ट करने से पूरी की पूरी परिस्थिति बदल जाती है। और एक्ट जो है वो करना है फोकस्ड एक्ट। एक्ट जो है वो है फोकस थिंकिंग, फोकस माइंडसेट, फोकस गोल एंड फोकस कन्वर्जेशन। आप कोई भी काम करो ना, एक फोकसफुल रह के करो। मैं एक किताब पढ़ रहा था, चेंज योर चेंज योर लाइफ करके, उस किताब स्नेह देसाई ने लिखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने एक वाक्या लिखा था, एक घटना लिखी थी कि बिल गेट्स के घर पे वॉरेन बफेट खाना खाने आए थे 1998 में शायद। तो बिल गेट्स के पिताजी ने डाइनिंग टेबल के ऊपर इनको एक छोटी सी चीट दी, एक छोटा सा पेपर और पेन दी, और बोला, बिल गेट्स के पिताजी ने बिल गेट्स को, कि आप दुनिया के पहले नंबर के धन कुबेर हो, और वॉरेन बफेट आप दुनिया के सेकंड नंबर के धन कुबेर हो। आप दोनों यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं आप दोनों के पास से ये जानना चाहता हूं कि ऐसा एक शब्द कौन सा है कि जो शब्द की वजह से आप अपने आप इतने धन कुबेर बन गए, आप जीरो से हीरो बन गए। ऐसा मुझे एक शब्द में आंसर चाहिए। मतलब कि आपकी सक्सेस का आंसर मुझे एक शब्द में चाहिए, और दोनों को लिखना है और बंद करके मुझे देना है। हुआ ये कि दोनों ने लिखा, बिल गेट्स के पिताजी को दिया। बिल गेट्स के पिताजी ने जब उसको खोला, तो अंदर से शब्द निकला, फोकस। दोनों की चीट में एक ही शब्द था। और कहीं ना कहीं बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो है, अपने को ऐसा लगता है कि 1 नंबर और 2 नंबर के है, लेकिन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ऐसा कहते हैं कि आज भी वॉरेन बफेट जो है, वो अपनी अपनी ऑफिस से निकल के बिल गेट्स के पास जाते हैं, और वो लोग है ना, ब्रिज करके एक पत्ते की गेम है, आपने क्यों पाना रमिए, वैसे ब्रिज नाम की एक गेम है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो दोनों गेम खेल के वहां से जाते हैं। मतलब इतने वो लोग पक्के दोस्त है कि हर रोज वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उससे दिमाग की कसरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जवाब आया फोकस, कि आपको अगर आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक टारगेट बना लो अपना। कोई भी, जैसे कि अभी 25 तारीख की हमारी इवेंट आ रही है, तो एक टारगेट बना, बस दिमाग में वो ही घूमना चाहिए। 25 तारीख निकल जाए, फिर समझो हमारा क्लोजिंग आ रहा है, तो एक ही दिमाग होना चाहिए, बस क्लोजिंग। क्लोजिंग आ जाए, फिर समझो अगला हफ्ता आ रहा है, तो आप छोटे छोटे गोल बनाओ। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि जिन्होंने फोकस थिंकिंग किया। यहाँ पे मैंने चौथे नंबर पे लिखा था फोकस कन्वर्जेशन, कि ये लोग कन्वर्जेशन में भी है ना बहुत फोकस रहते हैं, फालतू की कोई डिस्कशन नहीं करते, काम की बात करते हैं। कोई कहते हैं कि अगर आप एक आप मतलब ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस है कि इफ यू आर पुअर माइंड देन यू थिंक अबाउट पीपल। कि अगर आप अगर पुअर माइंड हो, मतलब आपका माइंड अगर वीक है, तो आप लोगों की बात करोगे कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इफ यू आर एवरेज माइंड देन यू टॉक अबाउट देन यू टॉक अबाउट थिंग्स। आप चीजों की बात करेंगे। लेकिन इफ यू आर अ रिच माइंड देन यू टॉक अबाउट आइडियाज। बराबर है। तो आपका जो कन्वर्जेशन है, वो कन्वर्जेशन आपको देखना है कि कौन सी दिशा में जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्ट किया और करोड़पति बन गए। धीरू भाई अंबानी ने अपनी करियर की शुरुआत जब की थी, आज से
मतलब कि उन्होंने 17, 18, 19, 20 साल में जब भी करियर की शुरुआत की तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी, एक छोटे से गांव में वो रहते थे, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्ट किया। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई या अपॉर्चुनिटी नहीं आई, कुछ भी हुआ, उन्होंने एक्ट किया और एक्ट करके पूरी गेम बदल दी। काम करते गए, काम करते गए, पूरा फोकस थिंकिंग, पूरा फोकस थिंकिंग, और चेंज, गेम बदल दी। और इनकी यही क्वालिटी उनके बेटे में भी आई, मुकेश अंबानी के अंदर। सोचने वाली बात है कि टेलीकम्युनिकेशन में वो घुसे ही नहीं थे मुकेश अंबानी। मोबाइल और जियो में जो आए वो सबसे लास्ट में आए। उसके पहले बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, हच था, जो भी था, टाटा डोकोमो था, सब थे। लेकिन सबके बाद घुसे, और बाद में घुसने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि सबको खत्म करके आज अकेले ऑलमोस्ट राज कर रहे हैं। तो ये है एक्ट। वो एक्ट करते हैं, सोच 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 नहीं करते। करसन भाई पटेल जो निरमा के फाउंडर है, उसकी कहानी ऐसी जाती है कि वो साइकिल पे डिटर्जेंट बेचते थे, और अपने घर के अपने वाड़ो किए ना, गुजराती में वाड़ो, ये अपने घर के पीछे वो डिटर्जेंट बनाते थे और साइकिल पे बेचते थे, और आज वो निरमा के फाउंडर है। नारायण मूर्ति जो है, वो आईआईटी की एग्जाम क्रॉस पास आउट कर चुके, और आईआईटी में से उसको एडमिशन मिल गया। अपने पिताजी के पास गए तो बोले पैसे नहीं है मुझे एडमिशन करवाने के, तो उन्होंने आईआईटी कंप्लीट नहीं की, लेकिन उन्होंने मेहनत की। और एक समय ऐसा आ गया कि जब उसको कंपनी खोलनी थी, पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी बीबी को बैठ के बोला कि यार मुझे आगे बढ़ना है लेकिन पैसे नहीं है, तो उसकी वाइफ ने उनको गहने दिए अपने। वो गहने बेच के इन्होंने इंफोसिस चालू की। और आज इंफोसिस एक अकेली एकमात्र कंपनी है जो रिजर्व फंड, जिसको बोलते हैं ना रिजर्व फंड, कंटेजिनियस फंड, कंपनी के पास अगर कुछ भी हो जाए तो रिजर्व फंड, वो रिजर्व फंड में आज दुनिया की पहले नंबर की कंपनी है इंफोसिस, जिसके पास 20,000 करोड़ से ज्यादा। वो ऐसा बोलते हैं कि 5 साल तक हमारे पास कोई काम ही ना आवे ना, इंफोसिस के पास कोई काम ही ना आवे, तो भी कंपनी सरवाइव कर जाए 5 साल, इतना रिजर्व फंड पड़ा है। वो कैसे हुआ? एक्ट किया नारायण मूर्ति ने। सुनील भारती मित्तल एयरटेल कंपनी के मालिक है। ये सारी कहानी जो है, मैंने कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है तो मुझे ये सब मालूम है, तो छोटी छोटी कहानी मैंने लिखी है। सुनील भारती मित्तल एयरटेल कंपनी के मालिक। एयरटेल कंपनी की शुरुआत जब की ना, उसके पहले वो ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। वो गाड़ी में माल खुद भरते थे, और ट्रांसपोर्ट डिलीवरी, આપણે જે પેલા પોર્ટર કેવું આવે, આપણે ડિલિવરી બોય કહેવાય ને, ऐसे अपनी जिंदगी की शुरुआत एज આપણે પેલા हमाली, हमाली की तरह काम किया है सुनील भारती मित्तल ने, आज से 30 साल पहले। आज एयरटेल कंपनी के मालिक है। और ऐसा कहते हैं कि वो खुद सामान भरते थे, खुद सामान डालते थे, और उसी टेम्पो में सो जाते थे, पूरी रात उसी टेम्पो में सो जाते थे। और आज वो एयरटेल कंपनी के मालिक है। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक्ट किया। एक दूसरे बंदे हैं जिसका नाम है मात्सुशिता कोनोस्के। वो कौन है? पैनासोनिक, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 10 ब्रांड, आज की तारीख में वर्ल्ड की टॉप 10 ब्रांड पैनासोनिक। उस ये पैनासोनिक इसने ढूंढे थे, और वो एक छोटे से जूनियर वायरमैन थे, छोटे से जूनियर वायरमैन। जब वो कुछ कुछ एलईडी बल्ब का एक नया इन्वेंशन करके अपने बॉस के पास गए, तो बॉस ने उसके डांट के निकाल दिया कि तुझे जो काम करना है ना वो कर, फालतू में कोई मगजमारी मत कर, ऐसा करके उसको डांट के निकाल दिया। तो वो नौकरी करते थे 8 घंटा, और घर पे जाके है ना खुद बल्ब बनाते थे, और साइकिल पे वो बल्ब बेचने जाते थे कि देखो ये ऐसा बल्ब है, ये लाल बल्ब है, ये लीला बल्ब है, ये। ऐसा करते 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 उसके बल्ब बिकने लगे। फिर हल्के से उसने बल्ब की कंपनी चालू कर दी, और ऐसा करते करते आज वो पैनासोनिक बन गए। उन्होंने लोगों ने जो उनको डांटा या जो उनको डिमोटिवेट किया, और जो इनको लोगों ने मतलब नीचा दिखाया, तो उन्होंने ये सबको कोई परवाह ही नहीं की। धीरू भाई का भी बहुत बार इंसल्ट हुआ है, सब लोग का इंसल्ट हुआ, लेकिन वो लोग बैठे नहीं रहे, वो एक्ट करते गए। और आज वो ऐसा कहते हैं कि अपने कैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ये मात्सुतिता कोनुस्के को जापान में
बिजनेस का मतलब फादर कहते हैं, फादर ऑफ बिजनेस। और वो पैनासोनिक कंपनी के ऑनर है जिन्होंने साइकिल पे अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। कर्नल सैंडर्स, केएफसी कंपनी के ऑनर। 1009 रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को ठुकराया, 1009 रेस्टोरेंट। लेकिन तो भी लगे रहे, और 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होते हैं, 65 साल की उम्र, बराबर है। मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कहना चाहूंगा, 62 ईयर्स के मेरे ससुर जी है, कंप्लीट फिट। 5-5 घंटे चलने जा, मतलब 5-5, सुबह में 5 किलोमीटर, सुबह में आधा पौना घंटा, शाम को आधा पौना घंटा चलने जाते हैं सब कुछ। लेकिन अभी रिटायर हो चुके, बोले अब बहुत नौकरी कर ली, अब बोले आराम करेंगे। वो 62 में रिटायर हुए हैं। और कर्नल सैंडर्स ने 65 में चालू किया, और चालू करने के बाद, आज चालू करने के बाद वो करोड़पति। बोले पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस मेरे पास है, एक रेसिपी मेरे पास है। उस रेसिपी के जरिए उन्होंने केएफसी बना दी। उन्होंने वेट नहीं किया, दे एक्ट, बराबर है। जैक मा, आपने, मुकेश अंबानी है ना आपने गुजरात में, वहां पे जैक मा है, चाइना में द नंबर वन रिचेस्ट मैन। उनकी जिंदगी में इतनी निष्फलता, इतनी निष्फलता, लेकिन बैठे नहीं रहे। ऐसा कहते हैं कि मैकडोनल्ड्स जब चाइना में आया था तो 30 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, 29 को सिलेक्ट कर लिया था, वो अकेले ही रिजेक्ट हुए, जैक मा। फिर आर्मी में सिलेक्शन के लिए गए, 3 साल आर्मी की प्रैक्टिस की, सब लोग सिलेक्ट हो गए, वो अकेला ही रह गया। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल उनके पास है। अब एक से लेके 12th तक की पढ़ाई होती है, 1 से 12 तक की पढ़ाई में वो 3 बार फेल हुए, जैक मा। मतलब 17 साल की उम्र में 12th कंप्लीट होता है ना, उसने 20 साल की उम्र में किया। 8वीं में भी फेल हुए, शायद 10वीं में भी फेल हुए, 12वीं में भी फेल हुए। ऐसे 3-3 साल फेल होने वाला बंदे को हमारे समाज में तो फेल्यूर का टैग दिया जाता है, डोपो से आता है ऐसा। लेकिन वो काम करते गए, और आज मतलब चाइना के नंबर वन करोड़पति बने। तो कहने का मतलब ये सारे एग्जाम्पल ये है कि सक्सेसफुल पीपल डोंट वेट, दे एक्ट। वो काम करते हैं, और फोकस थिंकिंग करते हैं, फोकस कन्वर्जेशन करते हैं, फोकस माइंडसेट करते हैं, एकदम जबरदस्त। डोंट वेट फॉर गुड लक टू हैपन। कुछ होगा, हीरा पहन लू, पन्ना पहन लू, ये होगा वो होगा, इससे सक्सेसफुल नहीं हो गए। सक्सेसफुल हो गए काम करने से। ग्रह भी सपोर्ट तब करेंगे जब काम करेंगे। ग्रह के वो करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग लक के भरोसे नहीं बैठते, वो लक को तैयार करते। ओके, बराबर। इनहेरिटेड, वो उनकी क्वालिटी में इनहेरिटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, उनके अंदर जन्मजात एक ऐसी सॉल्यूशन की तरफ जाने की उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं, कुछ भी हो जाए सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। जब टाटा ने रेंज रोवर खरीदी, तो पहले साल का लॉस था 800 करोड़, दूसरे साल का लॉस था 1200 करोड़। जब 1200 करोड़ का लॉस आया ना, तब उनकी पूरी टीम ने बैठ के टाटा को बोला कि टाटा ये प्रोजेक्ट बंद कर दो, ये घाटे में जा रहा है, ये अपने को खत्म कर देगा। टाटा बोला नहीं, नहीं, काम करो, एक्ट करो, काम करो, इसके ऊपर काम करो, तो स्पेशली रेंज रोवर की ऊपर काम करो। काम करते गए, काम करते गए, तीसरे साल में, સ્કૂલમાં ભણી લેવાનું. हाँ बराबर है, पानी ले लो। कौन है? રીનાબેન मैडम इसको म्यूट રીનાબેન कर दो। રીનાબેન તમારું માઇક મ્યુટ કરો. ओके, तो तीसरे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मतलब जब तीसरे साल, उन्होंने पहले साल 800 करोड़ का घाटा, दूसरे साल 1200 करोड़ का घाटा, तीसरे साल 400 करोड़ का प्रॉफिट। अब जब 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो टीम एंजॉय कर रही थी, टीम खुशियां मना रही थी। तब टाटा गए और बोले आज के दिन एंजॉय कर लो, कोई नहीं, लेकिन गिव योर बेस्ट, अगले साल और करना है। और कहते हैं अगले साल सीधे कुछ 1800 या 1900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद टाटा, और आज की तारीख में ऑटोमोबाइल ने जो टाटा ने पकड़ बनाई है, और स्पेशली सीएनजी गाड़ियों में, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत। मतलब दे डोंट थिंक, दे एक्ट, बराबर है। ड्रीम बिग बट एक्ट, बट स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरुआत करो। स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी, बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरुआत होती है। स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन लो। ओके, चलो सेकंड नंबर की क्वालिटी।
सेकंड नंबर की क्वालिटी है लेजर शार्प फोकस। एकदम भयंकर फोकस उनका होता है। कहते हैं कैंसर सेल जो जो आपको मार सकता है, जो आपको खत्म कर सकता है, वो कैंसर सेल को मारने के लिए लेजर का उपयोग। कैंसर की जो सर्जरी है वो लेजर से होती है। लेजर जो है वो कैंसर सेल को तोड़ देता है, सबको कर देता है, सबको जला देता है। तो लेजर जो है ना, लेजर शार्प फोकस वैसा रखता है। और लेजर शार्प फोकस वाले बंदे जो है ना, वो हमेशा मतलब अपने को ऐसा लगता है कि ये क्यों 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 बैठा हुआ है, क्यों कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उनके दिमाग में बहुत भयंकर तरीके से चल रहा होता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ऐसा एक इलोन मस्क की कहानी है कि इलोन मस्क जब छोटे थे ना, तब उसके मम्मी पापा उसको बुलाते थे ना, तो वो सुनता ही नहीं था। तो इसको ऐसा लगा ही नहीं मम्मी पापा को कि ये शायद बहरा है। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी ऐसे का ऐसा ही रहा। तो फिर वो, उसके पापा उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए। तब साइकोलॉजिस्ट ने उसको कहा कि ये बंदा है ना, वो काइनेस्थेटिक बंदा है, कि वो है ना सोच के ही कुछ करता है और हमेशा सोच में ही लगा रहता है। वो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बच्चा है ना हमेशा कुछ चीज को जब सोचता है ना तो सोचते रहता है। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे। एक बार वो लाइट के नीचे पढ़ रहे थे, इतने फोकस हो गए कि बाजू में से बारात जा रही है, भूल गए। पीछे एक बंदा आया जो बारात में रह गया था, वो आके बोलता है कि यहाँ से कहीं से बारात गई है क्या? बोले नहीं पता मुझे, तो मैं तो पढ़ रहा था। ऐसा। तो कहने का मतलब है कि इतना लेजर साफ फोकस होने की वजह से सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं। एक पार्किंसन लॉ है। पार्किंसन लॉ ऐसा कहता है, इंग्लिश में पहले कहता हूं, वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इस कंप्लीशन। मतलब के को एक काम पूरा करने के लिए अगर आपके पास 30 दिन है ना, तो 30 दिन में कंप्लीट होगा। वही काम आपको 15 दिन में पूरा करना है ना, तो 15 दिन में भी पूरा हो सकता है। वही काम आपको 7 दिन में पूरा करना है ना, तो 7 दिन में भी हो सकता है। और वही काम आपको 3 दिन में पूरा करना है तो 3 दिन में भी हो सकता है। ऐसा पार्किंसन बोलता है। सिरिल नॉर्टकॉट पार्किंसन उसका पूरा नाम है। वो ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी काम 30 दिन में पूरा होने वाला है, अगर आप उसको 10 दिन में भी करना चाहते हो तो और ये लॉ बना है, उसने ये प्रूव किया है। मतलब कि आप अपनी डेडलाइन नक्की कीजिए, डेडलाइन के मुताबिक काम कंप्लीट करते जाइए। बराबर है। आप जितनी लंबी डेडलाइन बनाओगे आप इतने सुस्त हो जाओगे। वो पता है ना, मिशन मंगल, मिशन मंगल मूवी के अंदर उसने उल्टा घड़ी लगा दी, उल्टी घड़ी, 6 महीने की घड़ी लगा दी, 180 दिन की, जो हर रोज उल्टी उल्टी जाती है। मतलब 179, फिर बाजू में 59 मिनट, 59 सेकंड, 59, 58, 57, 58, ऐसा उल्टी घड़ी। और ऐसा लगा दी और तो उससे पूरा के भाई ये डेडलाइन अपने को मंगल मिशन जो है ना खत्म करना ही है, एनी हाउ 6 महीने में, उसको डेडलाइन बोलते हैं। फिर सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं। ओके। थर्ड नंबर की सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि वो अपने टाइम को है ना मतलब पहले से ही डिवाइड कर देते हैं कि ये काम में इतना टाइम लगाऊंगा, ये काम में इतना टाइम लगाऊंगा, ये काम में इतना टाइम लगाऊंगा, ये काम में इतना टाइम लगाऊंगा। आपको आपने टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। इफ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल विल कंट्रोल यू। अगर आप आपका शेड्यूल नहीं कंट्रोल करोगे ना, तो शेड्यूल आपको कंट्रोल कर लेगा। मार्क जगरबर्ग एक ही टी शर्ट पहनते हैं। उसको पूछा गया कि सर क्यों टी शर्ट एक पहनते हैं? बोले दिमाग क्यों लगाने का। कपड़े कपड़े मतलब पहने, आज लाल पहनूं, पीला पहनूं, सफेद पहनूं, बोले एक ही टी शर्ट पहनने की। हर रोज मतलब टी शर्ट अलग अलग पहनता है लेकिन एक ही कलर की टी शर्ट पहनता है। बोले बोले टाइम इसमें नहीं बिगाड़ने का। वॉरेन बफेट की एक थियरी है, मस्ट MMD, मस्ट डू, कांट डू, डोंट डू। बोले मैं हर रोज सुबह में ऑफिस में जाता हूं और 3 काम लिखता हूं, मस्ट डू, ये मुझे करने ही करने हैं। दूसरा कैन डू, टाइम मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिले नहीं करेंगे। और तीसरा डोंट डू, कुछ भी हो जाए, फ्री भी क्यों नहीं बैठा हूं, नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ काम आप नक्की कर लो कि मैं भाई मैं हर रोज 100 लोग को फोन करूंगा, मैं हर रोज यहाँ पे जाऊंगा, मैं हर रोज 2 मीटिंग करूंगा, मैं हर रोज 2 फॉलोअप करूंगा, मैं हर रोज ये करूंगा, मैं हर रोज ये। मस्ट डू। कैन डू, टाइम मिले तो अपलाइन को कॉल कर लूंगा, बराबर, वर्किंग टाइम में टाइम मिले तो समझो मैं
बुक पढ़ ली, टाइम मिले तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया, ऐसा। और तीसरा डोंट डू, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम, सब्जी लेने जाना, ये लेने जाना, वहां पे करना, ये करना है, बच्चे को छोड़ने जाना, ये डोंट डू, वो डेलीगेट कर देंगे। तो ये वॉरेन बफेट की थियरी। तो वैसा आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। इलोन मस्क की जब वो जाता है ना, तो पूरा दिन का उसका शेड्यूल ही हो जाता है कि सर आज है ना 55 मीटिंग्स है, और इलोन मस्क कोई भी मीटिंग 5 मिनट के ऊपर नहीं करता। मैं एक इलोन मस्क के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, जिसके अंदर ये सारी मैंने चीजें सुनी, और ये चीजें कहीं ना कहीं है तो मैंने लिखी। वो बोलता है 5 मिनट के ऊपर कोई मीटिंग ही नहीं करता। कोई भी मीटिंग भले आधी ही क्यों ना खत्म हो जाए, आधी भले रिजल्ट क्यों नहीं आए 5 ही मिनट में, और अगर 5 मिनट में मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई तो वो 20 मिनट डांटता डांटता है। जो बंदा उसके पास वो मीटिंग करने आया है उसको इतना डांटता है, इतनी गाली देता है कि तुझे मतलब पता है कि 5 मिनट में मीटिंग कंप्लीट करनी है तो छठी मिनट हुई क्यों, ऐसा। तो वो इस तरीके से अपने टाइम को ब्लॉक करता है। बराबर है। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक कैसे करना है वो आपको करना है। एक टैगलाइन है कि हमें समय अधिक नहीं चाहिए, 24 का 26 घंटे नहीं चाहिए, 26 का 28 घंटे नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस समय में बेस्ट कैसे दूं और उस समय में बेस्ट काम कैसे करूं वो करना है। शीला प्रभुपाद की मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, मेरी चैनल पे, शीला प्रभुपाद की ऑटोबायोग्राफी। जब मैं उसको बनाने के लिए पढ़ रहा था तो उसके अंदर उनका एक सेंटेंस आया कि मैं जब पानी पीता हूं ना तो सिर्फ पानी ही पीता हूं। बहुत मतलब सोचने वाली बात है, मैं जब पानी पीता हूं तो पानी ही पीता हूं। कहने का मतलब ये कि वो उसने इतना टाइम ब्लॉक किया है, इतना टाइम, कि मतलब जो काम करे ना वो परफेक्ट, और उस टाइम ब्लॉक में यही काम होना चाहिए। सोना है तो सोना ही है, बात करनी है तो बात ही करनी है, मीटिंग करनी है तो मीटिंग ही करनी है, वीडियो देखना है तो वीडियो ही देखना है, ऐसा। बराबर है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। तो याद रखना, आप अपने समय के अंदर नहीं जागे तो समय आपको जगा देगा, समझो। व्यस्त तो चींटियां भी रहती है, आपको चींटिया की तरह व्यस्त नहीं रहना, लेकिन प्रोडक्टिव व्यस्त रहना है। चींटिया देखो एवरी टाइम बिजी। चींटिया को कभी बैठे हुए देखा है, शांति से बैठी हुई? वो एवरी टाइम बिजी, इतनी बिजी, इतनी बिजी, इतनी बिजी, पता नहीं कहाँ बिजी है, बिजी है। कुछ लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जब भी उसको कॉल करें बोले कहाँ, बोले बिजी चालू, बहुत बिजी चल रहा है, ये है वो है, मतलब इतना बिजी है और पैसे भी नहीं बना रहे हैं। मतलब इतनी कमाल की सिचुएशन कुछ लोग पैदा कर देते हैं कि बिजी भी है और पैसे भी नहीं बना रहे। शायद आप तो ऐसे नहीं हो, ये ध्यान रखो। बराबर है। आपके काम को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 बजे, वो सारा का सारा टाइम ब्लॉक कर दो। सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट ये है कि वो लोग है ना, वो लोग अवॉइड टाइम वेस्टर। उनको जब भी पता चलता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो वहां से कट ऑफ कर देते हैं, वो मीटिंग मतलब के वो वहां से निकल जाते हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। आप जब अपने गोल को किसी को बोलते हो कि मैं ये लेने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं घर लेने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, तो तीन चीजें होगी। या तो आपको क्रिटिसाइज, कंप्लेन, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होगा। या तो न्यूट्रल बंदे मिलेंगे, या तो एंकरेज करने वाले मिलेंगे। जो आपको जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, भले आपका सगा पिताजी क्यों ना हो, भले आपका दोस्त क्यों ना हो, भले आपका पड़ोसी क्यों नहीं हो, उसको कट ऑफ कर दो। बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो आपके सपने को, उसके ऑरा में जाओगे आपकी एनर्जी डाउन ही होने वाली। क्यों उसके ऑरा में जाने का। सेकंड न्यूट्रल, तो उसके साथ मिनिमम मतलब टाइम टू टाइम उसके साथ टाइम दे दो, और जो एंकरेज करता है उसको ज्यादा टाइम दो। बराबर है। नेटवर्क विथ ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल, ऐसे लोगों का नेटवर्क में रहो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हो, जिसके पास हमेशा नए नए आइडिया हो। फोकस ऑन वन टास्क, एक टास्क के ऊपर आपका फोकस रहने वाले लोग हो, और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठ। बराबर। टाइम ब्लॉकिंग के अंदर एक थियरी है कि आपको है ना ऐसा काम, मतलब टाइम बैचिंग, मतलब सिमिलर काम है ना वो एक साथ खत्म कर दो। अगर आपको लगता है कि ये काम सेम काम है, सिमिलर, तो सिमिलर काम को एक साथ खत्म कर दो, जिससे क्या है कि आपको फिर से पूरा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। डे थीमिंग, अपना अपने आप को, जैसे कि मैं जो है मैंने ऐसा किया है कि भाई मंडे को है ना मैं क्या करूंगा कि मेरा
टाइमिंग जो है वो ग्रुप को कॉलिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, ऐसा ऐसे लोग करते हैं कि मंडे को रिव्यू करते हैं समझो, ट्यूसडे को ट्रेनिंग देते हैं, वेडनेसडे को रिसर्च करते हैं, चौथा ये बड़े जब आप हो जाओगे तब इस तरीके से, तो आप अपने आप की डे थीमिंग बना सकते हो। टाइम बॉक्सिंग के 5 बजे से पहले ये काम खत्म ही हो जाना चाहिए, 7 बजे के पहले ये काम खत्म ही हो जाना चाहिए, 9 बजे के पहले खाना हो ही जाना चाहिए, 11 बजे, इस तरीके से अपना टाइम को, कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, अपना टाइम को आप मैनेज करो, ना कि आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, कोई भी गप्पे मार दिया, कोई भी खत्म हो गया, बोले चलो હવે काम पति को दौड़ो पूरा। ऐसा दिन खत्म करने, कुछ लोग तो टाई बाई पहन के रेडी होके निकलते क्यों है पता है? बोले दिन निकल गया तो मैं भी निकल गया। बोले शेड्यूल क्या है? बोले कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी शेड्यूल बोल देखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। मतलब तैयार होने के बाद शेड्यूल बनाते हैं। कुछ लोग का रात का ही शेड्यूल बन जाता है कि सुबह में जूम मीटिंग है, उसके बाद तैयार होऊंगा, उसके बाद मुझे 11 बजे की मीटिंग है, उसके बाद 1 बजे यहाँ पे जाना है, उसके बाद लंच लेने आ जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा आराम करूंगा और बुक रीडिंग करूंगा, 4 बजे के बाद दूसरी, ऐसा पूरा दिन की मीटिंग होती है। ओके। इलोन मस्क कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए। इलोन मस्क को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कोई बात का डर है? बोले एक ही बात का डर है, मेरा टाइम खत्म ना हो। मतलब इतना वो टाइम के ऊपर वो है। चलो चौथी चौथी चीज ये है कि वैल्यू फॉर मनी। वो लोग हर चीज की वैल्यू करते हैं, और स्पेशली पैसे की। तो आपको ऐसा लगता है कि करोड़पति मतलब बहुत उड़ाते हैं, सब विजय माल्या नहीं होते, समझो। बराबर है। सब लोग बहुत पैसे की वैल्यू करते हैं, बहुत मतलब बहुत। वैल्यूज की वैल्यू, वैल्यूज की मतलब के एथिक्स की वैल्यू करनी है आपको, वैल्यूज की वैल्यू करनी है। पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं। एक बार नारायण मूर्ति के बेटे ने नारायण मूर्ति को कहा कि पापा पार्टी करनी है, तो बोले हाँ कुछ नहीं, कितने पैसे? बोले 50,000 रुपए। बोले 50,000 में ऐसी कैसी पार्टी होती है? बोले दोस्त लोग के साथ पार्टी करनी है। बोले तू 50,000 रुपए में से सिर्फ 20,000 रुपए अगर तू तेरे ड्राइवर को देगा ना, तो तेरा ड्राइवर का बेटा पूरा साल पढ़ाई कर लेगा, और तू एक दिन में वो उड़ा के आ जाएगा। तो उसको 50,000 रुपए दिए, लेकिन बोला कि 20,000 ड्राइवर को दे, और बाकी के 30,000 में से तेरे दोस्तों को जो तू पार्टी देने वाला है ना, उसमें एक आइटम कम कर दे। बोले एक समोसा, एक गुलाब जामुन और एक फ्रूटी, ऐसा दे के पार्टी कर ले। आया समझ में? तो इस तरीके से पैसे की वैल्यू करते हैं। एक बार धीरूभाई अपने बिल गेट्स को पूछा गया कि कितना पैसा गिर जाए तो अपने बिल गेट्स को उठाना चाहिए। तो आया कि इंडिया के 36 लाख रुपए अगर गिरे तो उसको उठाना चाहिए, और वो भी एक साथ बंडल गिरे तो, 36 लाख की एक बैग गिरे तो, ऐसे ऐसे बिखरे हुए गिरे तो नहीं उठाना चाहिए बिल गेट्स को। बराबर है। ऐसा, लेकिन तो भी हुआ ऐसा कि बिल गेट्स जो है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो उसी रेस्टोरेंट में 15 दिन पहले उसकी बेटी खाना खाना आई थी, तो उसकी बेटी ने टिप दी $500, और उसी को सेम वेटर को बिल गेट्स ने टिप दी $5। तो बिल गेट्स को पूछा गया वेटर के द्वारा कि तुम्हारी बेटी तो $500 देती है और तुम $5। तो बोले मेरी बेटी जो है ना, उसका पिताजी बिल गेट्स है, मेरे पिताजी जो एक सामान्य फार्मर है। आया समझ में? अपने अपने उसकी जगह पे होते तो ईगो में घूमते, मैं करोड़पति, बराबर है, ऐसा बंडल फेंकते, ऐसा नहीं, वो बहुत वैल्यू करते हैं। एक बार अनंत अंबानी ने अपने ड्राइवर को डांट दिया। ड्राइवर गाड़ी लेके आने के टाइम पे उसको वेट करनी पड़ी, अनंत अंबानी को ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं आ पाया था, तो उसने तुरंत ही डांट दिया। जब पता चला मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी ने शाम को वो ड्राइवर को बुलाया और यहाँ पे पूरी फैमिली को इकट्ठा किया। मुकेश अंबानी, उसकी बेटी, अनंत अंबानी, उसकी वाइफ, सबको, और बोला सबके सामने माफी मांगो। किसके साथ? वो ड्राइवर के पास। आया समझ में? बोले वैल्यूज। आपने मतलब, कहने का मतलब है कि करोड़पति है तो तू कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो लोग के पास बहुत वैल्यूज होती है, कहने का मतलब सबसे ज्यादा वो पैसे की वैल्यू करते हैं, पैसे की कीमत समझते हैं। वॉरेन बफेट जो है ना, वो आज भी 1956 के बनाए हुए घर में रहते हैं। मतलब 70 ईयर्स पुराना घर में रहते हैं, और वो घर की जो कीमत है ना, उसकी नेटवर्थ से 0.0001%। आज भी वो 24 साल पुरानी कार चलाते हैं, आज भी 3 BHK घर में रहते हैं।
बराबर। अवॉइड स्पेंडिंग मनी विच डज नॉट कंट्रीब्यूट योर सक्सेस। आपके सक्सेस को जो सपोर्ट ना करे ना, वैसी मतलब कि वैसी जगह पे आपका पैसा, मतलब आपका पैसा वहीं खर्च होना चाहिए। अच्छे कपड़े लो, वो आपकी सक्सेस में वो होंगे। अच्छा बुक पढ़ो, अच्छा सीरीज देखो, अच्छी अच्छी ऐसा करो जिससे आपकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करे, ना कि पार्टी शार्टी करने में, अपनी जिंदगी को वो करने में, उड़ाने में। क्योंकि ये है ना, 2 दिन के बाद लोग भूल जाने वाले हैं। आप भी भूल ही जाने वाले हो, लाइफ में कितनी पार्टियां करी आप भूल जाने वाले हो। लेकिन कहने का मतलब है कि आपकी सक्सेस को जो सपोर्ट करे वही करो। 5वीं क्वालिटी है, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो लोग बहुत करेजियस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर। सेल्फ एम्प्लॉयड ही एक्चुअली एंटरप्रेन्योर। सेल्फ, एक अकेला बंदा, मैं ही सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और मैं ही एंटरप्रेन्योर। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर में फर्क क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो प्लान ही बनाता रहता है, जब बात आती है कुछ करने की तो वो नहीं करता। जबकि एंटरप्रेन्योर है ना, जो हो जाए कर देता है। बोले या तो सीखने को मिलेगा या तो कुछ हो जाएगा, ऐसा। वॉल्ट डिज्नी की कहानी ऐसी है कि वो बहुत गरीब से हो गए थे। उसको घर से उसके पापा ने निकाल दिया था, कंपनी ने भी घर से निकाल दिया था। वो 7 महीना अपने ससुर के घर में रहे थे। ये सब कहानी थी। तो एक दिन ऐसा आया कि वो उसका काम चल पड़ा, और काम चल पड़ा और उसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक बना दिया और सक्सेसफुल हो गया। और उस बहुत चल रहा था मिकी माउस और डोनाल्ड डक। लेकिन उसने फिर से पंगा लिया कि बोले मैं ना स्नो वाइट और 7 डेवोस करके और 2 कैरेक्टर बनाऊंगा। और ये 2 कैरेक्टर बनाने के चक्कर में उसका इतना खर्चा लग गया, इतना खर्चा लग गया, इतना खर्चा लग गया कि 0-0 पे आ गया और बहुत खर्चे में लग गया। लेकिन वो 95% कंप्लीट कर चुका था। अब इसने क्या किया, अपना घर गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया, और जो पैसे लिए वो स्नो स्नो वाइट और 7 डिवोर्स में डाले। और $1.5 मिलियन में उन्होंने ये मूवी बनाई, जो मूवी $8 मिलियन की रेवेन्यू करके एक साल, उस साल की, उस टाइम की सबसे बड़ी मूवी बनी। मतलब 7 टाइम्स या 6 टाइम उन्होंने ज्यादा। लेकिन ये कब हुआ, जब उन्होंने रिमिक्स लगाया था। राज कपूर ने जब मेरा नाम जॉकर बनाया था, इतनी भयंकर तरीके से पीट गई कि खत्म हो गया राज कपूर। लेकिन जब उन्होंने बॉबी बनाई, तो बॉबी बनाने के टाइम पे उसने आरके स्टूडियो भी गिरवी रखा था। लेकिन अगर बॉबी नहीं चलती तो राज कपूर खत्म हो जाता। लेकिन तो भी उसने रिस्क लिया। दाव पे क्या लगाएगा, ऐसा। बराबर है। मुगले आजम 16 साल के बाद बनी, 16 साल के बाद। उसका जो डायरेक्टर है के करीम, उसकी कहानी भी ऐसी ही जाती है, सब कुछ मतलब इतना इतना दिवालिया। 16 साल के बाद मूवी बनी, सोचो ना, 16 साल के बाद। लेकिन ऐसी मास्टरपीस मूवी बनाई उसने कि आज भी कहते हैं कि मुगले आजम मतलब है। तो कहने का मतलब है रिस्क लेते हैं ये लोग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। धीरू भाई अंबानी जो है, वो आए थे तब चौल में रहते थे। और कहाँ पे रहते थे, वहां से चिट्ठी लिखवा के लेके आए थे चोरवाड़ से। अपने पापा के दोस्त के पास चिट्ठी लिखवा के आए थे कि बेटा ये बंदे को तेरे साथ में रखना चौल में, और उसको थोड़ा कुछ जो भी हेल्प हो वो हेल्प करना। वो दोस्त चौल में ही रह गया, और धीरू भाई ने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, क्योंकि वो लोग रिस्क लेते। बराबर है। इलोन मस्क एक समय में ऐसा आ गया था कि उसके पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे, और 2 कंपनियां थी, टेस्ला और स्पेस एक्स। अगर एक में डाले तो दूसरी डूब जाए, इसमें डाले तो ये डूब जाए। बराबर है। और उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसने दोनों में डाला और दोनों को उठा लिया। 20 मिलियन इसमें डाले, 20 मिलियन इसमें डाले, टेस्ला को भी उठा लिया और स्पेसएक्स को भी उठा लिया। ये रिस्क है। इसीलिए इलोन मस्क को रिस्क का राजा कहते हैं। वो कुछ भी रिस्क ले लेगा, कुछ भी कर लेगा। एक ट्वीट कर लेगा, अपनी संपत्ति 70%, 30%, 40% डाउन हो जाएगी, बोले कुछ नहीं। और उनकी पर्सन, उसकी सिर्फ 1% या 2% भी संपत्ति डाउन होती है तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपए। अपनी तो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी, आपका पिताजी, दादा, दादा के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, जिसका भी नाम आपको याद है, उस सबकी संपत्ति लगा लेना, उतना वो एक ट्वीट करने में बर्बाद कर देता है। लेकिन तो भी वो रिस्क लेता है, रिस्क का राजा है। आया समझ में।
बराबर है। ऐसा अभी सरफिरा मूवी आई अभी, अभी रिसेंटली सरफिरा मूवी आई अक्षय कुमार की। वो मूवी में भी ऐसा है कि उसने 1 रुपए में प्लेन टिकट दी थी, बोले 1 रुपए में प्लेन टिकट, यहाँ से दिल्ली 1 रुपए में जाओ। अब 1 रुपए में तो उसको पड़ता भी नहीं है, लेकिन तो भी उसने रिस्क लिया। ऐसा मूवी देखना, ओरिजिनल कहानी है ऐसा। ओके, तो ये पांचवी। छठी है वो, दे आर डिसिप्लिन, और स्पेशली दे आर डिसिप्लिन इन हेल्थ एंड फिटनेस। स्पेशली कहते हैं कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं हो ना, तो दिमाग चलेगा ही नहीं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो दिमाग आपका चलेगा ही नहीं। फिटनेस एक रिलेशन की तरह है, अगर आप उससे चीटिंग करोगे तो वो भी आपके साथ चीटिंग करेगा। उठ, चलो देखते हैं, उठेंगे, चलो कल करेंगे, चलो आज पिज्जा खा लेते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। आप करीना कपूर को 1 करोड़ रुपए दो और बोलो कि गुलाब जामुन खा ले, वो नहीं खाएगी। 1 करोड़ रुपए में, और अपने 1 करोड़ दें तो जहर भी पी ले, बोले खुद नहीं वो ऐसा माप में पियेंगे कि ऐसा। तो कहने का मतलब है कि फिटनेस एक रिलेशन है, कि आप उसके साथ चीटिंग करोगे तो वो आपके साथ भी चीटिंग करेगा। अब दुनिया के सक्सेसफुल लोग अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? जेफ बेफोस जो है, वो अपना जिम ट्रेनर और अपना न्यूट्रिशन को साथ ही में लेके घूमता है। उसके प्लेन के अंदर, उसका पर्सनल जेट के अंदर न्यूट्रिशन और डाइटिशियन दोनों है। बोले मुझे मतलब बीमार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा। फिर मार्क जकरबर्ग जो है, वो भी ऐसा ही फूड लेता है जिस फूड से उसको मतलब हमेशा एनर्जी रहे, सुपर फूड वगैरह लेता है। वॉरेन बफेट जो है, वो 90 इयर्स की एज में भी सुबह में 7:30 बजे चलने जाता है। ओपरा विनफ्रे हर रोज 5 माइल चलती है। रिचार्ड ब्रैंसन हर रोज 5 बजे उठते हैं और स्विमिंग करते हैं। रिचार्ड ब्रैंसन, स्विमिंग इज उसकी बेस्ट एक्सरसाइज है। टिम कुक जो एप्पल का सीईओ है, वो 4 बजे आपको जिम में मिलेगा। टीम कुक, स्टीव जॉब्स के बाद अभी जो संभाल रहा है टीम कुक, वो 4 बजे मिलेगा। बारेक ओबामा 5 बजे चलने निकल जाता है। बराबर है। या तो आप अपने आप को ट्रेन कर लो, आइदर ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम, या तो ऐसे के ऐसे ही रहो। या तो अपने आप को ट्रेन कर लो, या तो ऐसे के ऐसे ही रहो। तो ये छठी हैबिट है। और लास्ट में सातवीं हैबिट है सेल्फ लर्निंग, कि वो खुद से सीखते हैं, किसी का वेट नहीं करते। बराबर है। आज आपने बी बो दिया, वो बी बड़ा होके झाड़ बनने वाला है, और वो पूरी जिंदगी आपको आम देने वाला है या फल देने वाला है। तो वो जो फल देने वाला बीज है ना, वो आज ही बो दो, और वो बीज है आपका दिमाग। जिम रोन ऐसा कहते हैं कि हाथ अपने आप बढ़ जाएगा, पैर अपने आप बढ़ जाएगा, शरीर अपने आप बढ़ जाएगा, बाल अपने आप बढ़ जाएंगे, सब अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन दिमाग जो है ना, वो अपने आप नहीं बढ़ेगा। उसको डेडिकेटेडली आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको जानबूझ के आपको फीड करना पड़ेगा, उसके अंदर जानबूझ के आपको डालना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन से सिर्फ जीवन चलता है, लेकिन बड़ा इंसान बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा लर्निंग करना पड़ेगा। 12 तक, कॉलेज तक, बराबर है, वो पढ़ने से सिर्फ घर चलेगा। बराबर है। एक होता है बंदा घर चलाने के लिए काम करता है, एक होता है बंदा सपने पूरे करने के लिए काम करता है। तो घर चलाने के लिए डॉक्टर, घर આપણે क्या શું છે ડેઝિગ્નેટ શું કરો, બસ नौकरी करो, एम्प्लॉय छू, आ छू, जो गवर्नमेंट में छू, आ छू, ये है ना, वो घर चला। लेकिन अगर उसको सपने पूरे करने हैं, तो सीखना पड़ेगा, क्या नया सीखूं, नया क्या लेके आऊं, नया क्या बुक पढ़ूं, नया क्या ये करो, ऐसा। लंबे समय तक कुछ भी चीज अगर पड़ी रहती है ना, तो वो खराब हो जाती है। वो घड़ी हो, मशीन हो, कार हो, शरीर हो या दिमाग हो। कहते हैं कि વહેતું પાણી છે ને એ જ ક્લીન હોય, બંધિયાર પાણી, તળાવનું પાણી ગંદુ થઈ જાય। तो अगर आपका दिमाग पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। वॉरेन बफेट हर रोज 10 घंटे पढ़ता है। कितने घंटे? 10 घंटे। और 500 पेज, या तो 500 पेज पढ़ता है या तो 10 घंटे पढ़ता है। इलोन मस्क रोज पढ़ाई करता है। इन्वेस्ट इन नॉलेज, पे द बेस्ट इंटरेस्ट। 100 रुपए दिए तो કેટલું વ્યાજ આવશે? તો એફડીમાં 6.5% આવશે, બરાબર છે। પછી તમે પોસ્ટમાં નાખો થોડું વધારે આવશે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાખો તો 12% આવશે।
બરાબર, ડાયરેક્ટ ઇક્વિટીમાં નાખો તો 15-20% આવશે, बराबर છે, પછી ઓક્સિનાઇનમાં નાખો તો કદાચ 25-50% આવે, बराबर ऐसा। लेकिन अगर वही पैसा दिमाग के लिए डालोगे और दिमाग को बड़ा कर दोगे ना, तो इतना इंटरेस्ट देगा ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इन्वेस्ट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बिल गेट्स हर साल 50 किताब पढ़ता है। मार्क जकरबर्ग एक वीक में एक किताब पढ़ता है। स्टीव जॉब्स एक महीने में एक किताब पढ़ता था। महात्मा गांधी ने 11,000 किताबें पढ़ी। अब्राहम लिंकन पर वीक में एक किताब खत्म करता था। बारेक ओबामा हर वीक में एक किताब खत्म करता है। जैक मा पर डे एक किताब खत्म करता है। मैं हर रोज 1 घंटे पढ़ता हूं। अपने इतने खतरनाक नहीं है, मुझे और भी काम करने होते हैं, लेकिन मैं 1 घंटा तो पढ़ ही लेता हूँ, कुछ भी हो जाए। ये एक्चुअली मेरा पैशन है, पढ़ना। ऐसा तो आप अपना बनाइए। एक बंदे को पूछा गया कि तू तेरी जिंदगी में इतना सफल क्यों हो गया, तो बोले मेरे घर में है ना टेलीविजन चालू हो जाता है ना, इस वजह से मैं सफल हो गया। तो बोले टीवी चालू होने से सफल कैसे हो गया? बोले जब भी टीवी चालू होता है ना, मैं अंदर रूम में जाके पढ़ाई करने लग जाता हूं। ऐसा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टीवी के सामने मत बैठे रहो, उसको स्टूपिड बॉक्स कहते हैं, बराबर है। वो मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, चलते चलते पढ़ो। सागर पंखी से शुरुआत करो, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से शुरुआत करो, चलते चलते पढ़ो। चलते चलते पढ़ोगे ना तो मजा आएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी, बराबर है। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर में कि वो लोग अपने आप से ज्यादा, मतलब अपने आप मोटिवेट होते हैं, वो किसी की वेट नहीं करते, बराबर है। परिस्थिति उसको वो नहीं हिलाती, वो बहुत ही टफ होते हैं अपने ऊपर। मतलब करना है मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, कुछ भी करना है। रात को लेट हो गया, पूरा दिन के शेड्यूल के बाद वो नहा के खाना खाने के बाद भी थोड़ा पढ़े, बराबर है। अपने आप को वो एक कमांड हमेशा देते हैं, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। हम हैबिट हमेशा कंपाउंड इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज है ना। और 100 रुपया लीधा, उसका ब्याज है 6%, लेकिन अगले महीने 106 के ऊपर ब्याज चले, उसको चक्रवृद्धि बोलते हैं। तो हैबिट हमेशा कंपाउंड इफेक्ट देती है। अच्छी हैबिट हुई तो भी अच्छा कंपाउंड इफेक्ट देगी, बुरी हैबिट हुई तो भी अच्छा कंपाउंड इफेक्ट देगी। आप बर्गर खाने जाओगे तो कभी कभी बर्गर में एक टिक्की होती है, कभी 2 टिक्की होती है, कभी वो चिकन महाराजा बन जाती है, तो बोले चिकन महाराजा दो, तो वो भी चिकन जैसा हो जाए। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी हैबिट डालोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, गलत हैबिट डालोगे तो वो भी कंपाउंड हैबिट आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इफेक्ट देती है। कहते हैं सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट अ रैंडम एक्टिविटी। आज जाके 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली, फिर 10 दिन तक दिखे नहीं, ऐसा नहीं। सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट। डेली छोटा छोटा छोटा, डेली 20 मिनट पढ़ो, डेली 20-20 मिनट। या तो पेन का डिसिप्लिन ले लो या रिग्रेट का डिसिप्लिन लो। ये मैंने मितेश सर से सुना था पहली बार, कि या तो आप डिसिप्लिन, मतलब के क्या बोलते हैं डिसिप्लिन को, શિસ્તતા, શિસ્તતાનું દુઃખ લઈ લો, या तो આખી जिंदगी अरे આવું मैं करते तो આવું થતે, આવું करते तो मतलब या तो रिग्रेट का प्लेन ले लो, या तो मतलब डिसिप्लिन का प्लेन ले लो। अर्निंग तभी होगी जब आप लर्निंग करोगे, मतलब लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, बराबर। आपका बैंक बैलेंस कभी भी आपके स्किल से ज्यादा नहीं होगा। आपकी स्किल इज इक्वल, आप सबको अगर मैं 1-1 करोड़ रुपए दे दूं ना, तो 6 महीने में वो जहां से आए थे ना वहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मतलब 250 ग्राम तपेली में 1 लीटर दूध ना रही, समझा? अपनी सादी भाषा में ऐसा। तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, बराबर है। ऐसा कहते हैं योर नेटवर्थ इज मेजर बाय योर फाइनेंशियल हैबिट, योर वेट इज मेजर बाय योर ईटिंग हैबिट, योर क्लटर्स इज मेजर बाय योर क्लीनिंग हैबिट, एंड योर नॉलेज इज मेजर बाय योर लर्निंग हैबिट। सब कुछ मापा हैबिट से जाता है। आपकी आपकी बॉडी कैसे मापी जाती है? आपकी हैबिट से, बराबर है। कोई होगा एकदम फैट तो उसकी हैबिट ऐसी होगी, कोई एकदम स्लिम होगा उसकी हैबिट ऐसी होगी। आया समझ में? ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। महात्मा गांधी, उसने क्या कहा था? ज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी जिंदगी बदल सकते हो। कहते हैं नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर, बट ऑल लीडर्स आर सॉली रीडर।
सब रीडर जो है ना वो शायद लीडर नहीं हो सकते, लेकिन लीडर जो है वो रीडर होगा ही हो। ओके, यहाँ पे 7 हैबिट खत्म हुई है। अगले हफ्ते शायद इससे हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैंने 7 ही लिखी है, आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी मुझे ऐसा लगता है बाकी है, लेकिन बहुत ये जबरदस्त अल्पेश सर, बहुत जबरदस्त। हाँ, या थैंक यू सर। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है एंड द माइक गोज टू अमी मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत अलग तरीके से सबको सिखाया कि कौन सी ऐसी आदतें है जो हमें बड़ा बना सकते हैं। तो आज के सेशन में मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी कि सफल लोग अपने टाइम को लॉक करते हैं, और वरना टाइम उनको लॉक करके चला जाएगा। और जो वैल्यू फॉर मनी बताया वो भी एक बात बहुत अच्छी लगी। और एक लाइन आपने बोली ना कि समय दिखाई नहीं देता पर समय बहुत कुछ दिखा देता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें बहुत अच्छी लगी। आज का सेशन बहुत ही जोरदार था, और कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए बहुत बड़ा मजा आया, जोरदार हुआ। जो हैबिट की बात की आपने वो भी बहुत अच्छी लगी। और टाइम की बात करें, जो टाइम की वैल्यू नहीं करता ना, वो टाइम खुद दिखा देता है, अभी मैंने बोला। और जो सिंपल काम होते वो पहले पूरे करो, वो भी एक ठीक बात है। और दूसरा बोला कि हेल्थ तो खुद ही हमको ख्याल रखना होता है, कोई करने नहीं आएगा। जब हम खुद बीमार होंगे ना, कोई नहीं करेगा। सो हेल्थ का भी ठीक से ख्याल रखना चाहिए। सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, आपने बताया। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ, मैं ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा करती हूँ, बट मैं हेल्थ का इतना ध्यान रखती हूँ कि एक 1 साल से मीन्स पे मुझे बुखार नहीं आया है। दूसरा कोई इश्यू है, मैं बहुत बुखार बढ़िया। या घर से ही लेके जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो बाहर का कम से कम खाना चाहती हूँ, बट हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो तो पता चल ही गया। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। और कोई? और कोई बोलना चाहेगा? जॉली मैडम हूँ कैसे? जॉली मैडम देखा या बच्चे कहीं जता रही? यस टू कहे नहीं हाँ, हाँ, गई। हाँ। जोरदार सर तुम्हारा। आपके सेशन में कुछ बोलने जैसा होता ही नहीं है, लेकिन आपने हाँ, जो बोला ना वो मेरी और आपकी एक जब चीज कॉमन है कि मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। अच्छे से अच्छा दोस्त है तो वो किताब है हमारा, और उससे बहुत नॉलेज मिलता है। जो कोई नहीं देता वो ज्ञान किताब देती है, और पढ़ने से काबिल ही बना जाता है। और यस, आपने बोला ऐसे कि काबिल बनना चाहिए, मतलब जो हम काबिल बन जाते हैं, अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो हर चीज का सामना कर सकते हैं, और अपने जीवन को अच्छा एक डिजाइन दे सकते हैं, और उस डिजाइन को तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। जो ब्रेक करता है, जो कल पे टालता है, वो हमेशा कल के ऊपर ही रह जाता है। ओके, डन। गोहिल एज अ सम्राट, क्या बोलते हैं? संजू संजू बाबा जैसे दिखते हैं नहीं फोटो में तो। आज इस तरीके से पूछ लेते हैं सबको। सर जो सर बोलो, आपको बुला रहे हैं सर। कुछ काम में होंगे। चलो, रचना लक- बेन रावल, बहुत दिनों से उन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं किया। हाँ हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो बोला ना कि वो बोला ना सर, मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू। सर वो अच्छा, बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सही बात है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात, नीतीश सर का शब्द आपने जो बोला था, या तो डिसिप्लिन का पेन ले लो, नहीं तो अफसोस का रिग्रेट, अफसोस पूरी लाइफ अफसोस करते रहो। हाँ, रिग्रेट करते रहो, ये बात बिल्कुल सही है सर, सच सच बात बोला। थैंक यू। और आपने जो बोला बुक पढ़नी चाहिए सर, आप हर रोज बुक पढ़ते हो। मैं हर रोज बुक नहीं पढ़ सकती। मैं अभी अभी वो क्या बोलूं, ये कमिटमेंट लेना चाहती थी कि हर रोज 1 घंटे बुक पढ़ूंगी। पर थैंक रोज बुक जब थोड़ा तक थोड़ा ना पढ़ो जल्दी तब उठो। तक खाना नहीं खाने का, ऐसा कर देने का, तो फिर बुक ऑटोमेटिक पढ़ना चालू हो जाएगी। सही बात है सर, अब हर रोज पढ़ना है मुझे। हाँ, और अलार्म की डिसिप्लिन होनी चाहिए। उठने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए सबका।
और एक बात और बहुत अच्छी बताई कि सक्सेसफुल लोग नसीब के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना नसीब खुद बनाते हैं। वो बात बहुत बढ़िया थी सर। बिल्कुल सही बात है सर। सही बात है, सही बात है। और बोला कौन तो बोलना चाहे? अर्चना बेन, हेमल बेन, नवा चेहरा, भावना बेन, सब लोग हितेश अपना भाई मोरडिया भी होता हवारे तो। हाँ, यस सर, छे बोलो छे। बोलो सर, यस। हाँ, बराबर रही हूँ हितेश भाई। अरे कंप्लीट सर, फोकस फोकस। हाँ, सर फोकस आपने लेजर साहब। आपने एक बात बहुत अच्छी बताई अल्पेश सर कि हाँ जी सर। किस्मत नाम का बच्चा मेहनत नाम की माँ की कोख से ही जन्म लेता है। वाह वाह, क्या Right. बात है क्या बात है सही बात है। एक बार बोली जाओ सर, फरी तो हमें लखी लई ये लाइन, वो जोरदार थी। सर वो इसकी वाली थी सर, बोलो बोलो, वो मजा आई। किस्मत किस- नाम का बच्चा। किस्मत नाम का बच्चा मेहनत नाम की माँ की कोख से ही जन्म लेता है। कुछ लोग अपनी किस्मत ग्रहों में ढूंढते हैं, अंगूठी में ढूंढते हैं और रेखाओं में ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। यस सर। बाकी एक और क्वेश्चन है सबके लिए कि क्या फायदा है अगर हम लोग कंटिन्यूस जब सीखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, सीखने का फायदा क्या होता है। लेट अस डिस्कस एक एक करके। सीखने के बहुत सारे फायदे मिले हैं, मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं मिला। और हमें जब ये सुबह में नया कुछ सीखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया करने का वो एनर्जी रहता है। और पहले कैसा होता था कि कोई हमें ऐसे रूटीन में सिखाते नहीं थे, हम अपने आप जो करते थे वैसे ही करते रहते थे। तो अब से एक आदत बन गई है सीखने की, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की। और हमारे खुद में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, तो सीखने से बहुत कुछ मिलता है। और हेलो सर, दूसरा सीखने से हम हाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो गई है सर अब तो कहीं हाँ में भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा लगता है और हेलो सर, हाँ, सीखने से हमें हमें डिसिप्लिन अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हमें बदलाव आते हैं और वो अच्छे वाले बदलाव होते हैं सर। देखो दुनिया कंटिन्यूस बदल रही है, कंटिन्यूस। पहले बदलाव 10 सालों में आता था, अब बदलाव सालों में नहीं, मतलब महीनों, कभी कभी तो लगता है साला महीनों में बदलाव आ जाता है। तो 6 महीने में आता है। तो बदलती हुई दुनिया में खुद को जिंदा रखने के लिए, बदलती हुई दुनिया में खुद को कामयाब बनाते रखने के लिए आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद आउटडेटेड आइटम हो जाओगे। यस सर। ठीक जैसे है। हमार आईफोन और अपडेट हमारी होता जो रहता है, न्यू लॉन्च होता रहता है, वैसे ही हम लोगों को भी अपडेट रहना चाहिए सर। हाँ, अपग्रेडेशन जरूरी है। और क्या फायदा होता है कंटिन्यूस सीखने से। हर फील्ड में अपडेट तो होता ही है, लेकिन हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज है उसमें तो हर 6 महीने कुछ नई चीज आ जाती है, और उसके साथ उसकी समझ उसकी नॉलेज नहीं रखी तो समझो हम और 4 साल पीछे हो गए। 6 महीने का गैप रखो या 4 महीने का, अगर सीखते रहोगे तो 6 महीने का गैप होगा ही नहीं, और नहीं सीखोगे तो 4 साल पीछे हो जाओगे। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या, जब हम काम करते हैं ना तो हमारा दिमाग एकदम राउंड होता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो घटनाएं ऐसी घटती है कि उस गोले के ऊपर बहुत बड़े बड़े हथौड़े गिर जाते हैं। ठीक है। और वो गोला जो है ना वो स्क्वायर में तब्दील हो जाता है, एकदम स्क्वायर में। तो सीखने से वो गोला गोला ही रहता है और आपकी स्पीड बनी रहेगी। ठीक है। जी। तो आपका दिमाग कंटिन्यूस डिस्टर्ब रहता है। दिमाग एक बच्चे की तरह है, उसको बार बार डिसिप्लिन में लेके आना पड़ता है। तो जो आदमी कंटिन्यूस सीखता है तो उसका चांसेस ज्यादा है कि वो पॉजिटिव रहेगा। जो कंटिन्यूस नहीं सीखता है उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी होने की पूर्ण चांसेस है। यस सर, बिल्कुल राइट। एक बात और है क्या कि फायदा है। अल्पेश सर आके हम सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, वो बहुत बढ़िया है एक कि आपने उनको मंडे दिया है सर तो पूरा एक weekend ओपनिंग रहेगा। उसका उतारे उसका बोले। उसका स्पीड इतना ज्यादा है कि उससे मैंने बोला क्या बहस करना है, उसका नाम ही डाल देता हूँ, चल तू मंडे जा, बाकी प्रेशर कम।
और सर तीसरी एक अल्पेश सर, बजरंग अल्पेश बली सर, अल्पेश सर चार्जर नहीं, वो पावर बैंक है। और सर एक फायदा ये है सर कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। दूसरी दूसरा, अपने को लोडेड जैसा एक 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 घटना हो रही है और हाँ, आपके पास मतलब मारामारी हो रही है, आपके पास कुछ नहीं है तो डरोगे, लेकिन सिर्फ एक बंदूक हाथ में दे दी ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे आपको जब पता है कि मेरे पास ज्ञान है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा कि मैं तो तो जानता हूं ऐसा। सुनो, कहते हैं कि बंदूक ना एक आदमी को मार सकती है जो सामने खड़ा है, लेकिन जब कलम मारती है ना तो देश, समाज, संस्कृतियां सबको खलास करने का दम रखती है कलम। जो सामने सबको खत्म कर देती है। हाँ, सो बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक कलम है। यस सर। और अर्पेश सर ने एक बहुत मस्त चीज बताई कि ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखो, पर हाँ, उसको शुरू करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप लो। हाँ। सही बात है। और कोई अगर आपको बोरिंग होता है बहुत, मतलब अपने अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से सुबह का स्कूल मिस मत करो बस। इसको पकड़ के रखोगे, क्योंकि हम 1 घंटा बोलने के लिए ना 1 महीना पढ़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि सुबह आके बस आप 1 घंटा बोल दिए। एक किताब का पूरा जूस, मतलब 5 किलो कैरी लेना हो, 5 किलो आम, तो कितना, 1 किलो जूस निकालने के लिए आपको 10 किलो डालना पड़ता है। तो 1 घंटे मॉर्निंग बोलने के लिए कितनी मेहनत करके पढ़ाई करते तब बोलते। तो आप कम से कम मॉर्निंग का मिस मत करो, कम से कम जूस को मिस मत करो। ये आदत भी आपको बहुत बड़ा मतलब ये हमारे लिए भी बहुत तगड़ा चैलेंज है कि हर रोज क्या दे आपको, हर रोज आज आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, प्योर लेकिन अर्क, प्योर अर्क हमेशा पी लेना चाहिए। यस। कैमरा ऑन तो किया है तो आप भी कुछ। काजल जोशी, आज आपने क्या अच्छा लगा और मॉर्निंग स्कूल में आने से कैसा लग रहा है बताइए। माइक म्यूट। हाँ, हाँ, मॉर्निंग स्कूल में आने से आप या मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा जाता है। और जो बिजनेस के बारे में सिखाता है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी इतना फ्री में नहीं सिखाता है, मतलब जो इतना अच्छा गाइडेंस लाइन दे सकता है हमें, तो हम खुद कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज सर। दूसरी एक बात, हाँ, यस यस यस। बोलो सर, बोलो सर। बताइए बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। काजल बेन बोलो। भूल ही गया हूँ बोलवाना चाहते, चलो नवा व्यक्ति। हाँ, अब नहीं मैं ही ले बोलता लेता था। हूँ। आई वॉज हम्म। एक्चुअली ट्राई टू गिव द चांस। देखो, कंटिन्यूस लर्निंग से आप फ्रेश रहते हो, ताजा रहते हो। और सबसे बड़ी बात पता है कि आज संसार में नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, वो तो फ्री में मिल रहा है आपको। पॉजिटिव, आपके ऊपर कोई भरोसा करे। आज संसार में सबसे बड़ी जो कमी नजर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर कोई भरोसा करे, कोई मुझे ये कह दे कि मुझे तेरे पे भरोसा है कि एक दिन तू कुछ करेगा। ये लाइन सुनने को ना कान तरस जाते हैं, ठीक है। लेकिन थैंक्स टू विजन टू फ्रीडम सिस्टम, जो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, भरोसा दिखाते हैं, इससे हमको और मजा आता है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो हमारा विजन टू फ्रीडम सिस्टम है, जो हमें एक दूसरे को कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति के हर व्यक्ति नसीबदार नहीं होता, क्योंकि उसको कोई ऐसा नहीं मिल पाता जीवन भर कि कोई उसके कंधे पे हाथ रख के बस इतना विश्वास के साथ बोल दे कि मैं तेरे साथ हूं और तू कर सकता है, तेरे में दम है। बस ये सर लाइन ऐसा कोई, है ना, ऐसा हाँ, पिछले 6-7 महीने में 3-4 लोगों ने मेरे मुझे कहा। मुझे हाँ, ऐसा, क्योंकि अपने जब बैड टाइम्स चल रहा था, जब चैलेंजेस चल रही थी ना, तब हाँ, मेरा दोस्त तुझे ना मुझे बोलता है, मुझे पता ही है बोले, मुझे हाँ, पता ही है तू कर ही देगा बोले, तू नहीं कर रहा है ऐसा। फिर हाँ, अपने पता है अभिजीत सर थे अपने कंपनी हाँ, में, बीच में उससे बात हुई तो वो भी बोलता है सर मुझे पता है आपको बहुत नॉलेज है सर, वो कर ही देंगे आप, मुझे पता है ऐसा। तो वो कभी अंदर ही कभी तो है। ऐसा लगता है कि सर अपने को ही अपने पर ट्रस्ट नहीं। हेलो, देखो,
मेहनत तो उसी को बोलते हैं कि दुश्मनों को भी यकीन होना चाहिए, समझ रहे हो? डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, अभिजीत सर को मैंने देखा है आज की मॉर्निंग में, भाई आया था वो अंदर। अच्छा, हाँ, तूने लिंक लिंक एक ही किया है ना होगा, इसलिए, तूने लिंक एक लिंक ही है किया ना होगा। इसलिए। वो भी नो अभी इश्यू। उसको भी नया चाहिए ना सर। हाँ, वो नो इश्यू। हाँ। देखो, हमें हमें ऐसा वृक्ष बनना है, ऐसा घटारदार वृक्ष बनना है कि सारे पक्षी अपने घोंसले उस वृक्ष में बनाने का सपना देखें। ठीक है, हमें वो सूखा हुआ वृक्ष नहीं बनना है जीवन में कि जो जो अंदर बैठे हुए हैं ना वो भी उड़ जावे। तो हमेशा ये कोशिश रहेगी। यस, यस। तो हमें ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम ऐसे वृक्ष बने कि हर व्यक्ति अपना सपना इस वृक्ष के साथ जोड़ पाए। यस सर। और सर कोई पॉजिटिव बोलना इंसान को ना फैमिली सो मेंबरों के अंदर भी वो नेगेटिव इंसानों से बाहर निकल के उभर के आना पड़ता है, कुछ ऐसे करना पड़ता है कि वो लोग सोचेंगे कि इसको तो रोकना नामुमकिन है, ये कभी नहीं रुकने वाला, ये कभी नहीं रुकने वाली। मतलब नेगेटिव लोगों से पॉजिटिव इंसान को लड़ना पड़ता है थोड़े टाइम। लड़ने के बाद अगर वो कुछ कर जाएगा ना तो सब उसको हेल्प करने स्टार्ट कर देंगे। चलो, बहुत बढ़िया। आप लोग, अभी टाइम हो चुका है। अल्पेश सर, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू अल्पेश सर, थैंक यू। थैंक यू यहीं पे सर। सेशन को एंड यस करते सर, हैं। यस सर, मैं तो अब अगले मंडे का वेट करूंगा, कब अगले मंडे आवे। डन सर, थैंक यू सर। यस। चलो मिलते हैं, ओके। थैंक यू बस सर। आपके जैसे, जब आपके जैसे हमारे पास 10 हो जाए बस, तो फिर मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग में क्या लगेगा। डन डन सर। चलिए, 10। ओके। मतलब हमें, देखो, एक होता है कि धक्का देना पड़े, एक होता है कि नहीं मुझे ले लो। ये देखो, जब भी आप अपना स्टाफ रखते हो ना, जब भी आपका स्टाफ, तो इंटरव्यू जल्दबाजी में मत लो। ये आप ऐसे आदमी का चुनाव करो कि जिसको अपने काम से ना प्यार होना चाहिए। जब मैं किसी को यस। इंटरव्यू लेता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई तू ब्यूटिशियन क्यों बनी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वो बहाना, फिर वो कुछ भी आंसर देती है। बहुत कम आंसर ऐसा आता है कि सर मुझे ना ब्यूटिशियन बनना अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि उस पोस्ट के लिए ये लड़का या लड़की बेस्ट है। किसी को बोलता हूँ कि आप अकाउंटेंट लाइन क्यों चुना, तो फिर उसके पास ढेरों कहानियां होती है। लेकिन बहुत चंद लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इसलिए अकाउंटेंट बना कि सर मुझे ना अपने काम, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसी गैंग बनाओगे जिसको अपने काम से प्यार है, तो आप वो काम कर पाओगे जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आपने ऐसी भीड़ इकट्ठी करी है स्टाफ में जिसको अपने काम से प्यार नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ आपको वो काम करना ही नहीं देंगे। वो लोग इतना बिजी रखेंगे आपको कि आपको वही काम में बिजी रहोगे जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए जब भी स्टाफ रखो तो चुन के रखना, क्योंकि स्टाफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है चुनाव। मजबूरी में मत सिलेक्ट करो, चाहे 10 दिन लेट करो, लेकिन उसी काम को, जो जो जिस काम के लिए आप स्टाफ रख रहे हो, उसको उसके काम से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। ठीक है, चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेट्स क्लोज डाउन दिस हियर। थैंक यू। थैंक यू सर।